और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, प्रीलिम्स के 10 दिन बचे हैं और इन 10 दिन में आपने क्या करना है, कौन से टॉपिक्स केवल रीड करके जाने हैं, चूंकि यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और 10 दिन में चीज़ों को कैसे करना है, किन किन चीज़ों को ही केवल रिवाइज करना है, लास्ट दिन में इतने तगड़े सिलेबस को कैसे करें, एक बहुत ही बड़ा टास्क है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें रिवाइज हो चुकी है, सारा सिलेबस खत्म है, लेकिन अब हमें क्या करना है। दूसरा ये भी होगा कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 70 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, कट ऑफ तो 90, 100, 110 का जाता है। तो वो सारी चीज़ों पर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ज़्यादा समय आपसे नहीं लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी आपने बता दूँ, इन वीडियो को खत्म करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो प्राइम टॉपिक है, जो आपने करके जाने चाहिए, जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो मैं आपने बताऊँगा, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों की ओर भाग सके जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले टेस्ट सीरीज पर हम देख लेते हैं। जो आप टेस्ट दे रहे होंगे वहाँ पर हो सकता है 3 तरीके के लोग हो। एक वो जिनके 60 टू 65 नंबर आ रहे होंगे, एक वो जिनके 85 टू 95 नंबर आ रहे होंगे, एक वो जिनके 100 प्लस नंबर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले जो 100 प्लस पर हैं, या फिर हो सकता है कि कभी इनकी जो रेंज है वो 90, 95 जा रही हो और कभी 100 प्लस जा रही हो। ठीक है, इसका मतलब ये 100 प्लस आपकी जा रही है, इसका मतलब ये है आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, बस बॉस आप चलते रहो, रुको मत, रिवाइज करते चलो। ठीक है, रिवीजन पर चलो, यूपीएससी आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, ओके, एफर्ट्स लगाते चलो, बस यही कहूँगा। यहाँ से टेस्ट से हमें यही पता चलता है। बाकी 80 टू 95 जिनका स्कोर हो रहा है, मैं उन्हें यही कहूँगा, थोड़े से अपने एफर्ट्स और लगा लो और यहाँ तक पहुँच जाओ। ठीक है, लेकिन अब आपने जो है, मैं ये कहूँगा कि आज से आपने टेस्ट सीरीज बंद कर देना है, टेस्ट आपने अब नहीं लगाने। तो फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे? जो भी आपने टेस्ट लगाए हैं उन पर आपने वर्क करना है। आपने पता चल चुका होगा कहाँ पर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को पकड़ो। और टॉपिक्स में अभी बताऊंगा, उन्हें पकड़ो तो डेफिनेटली चीज़ें निकल कर आएगी। ओके, 60 टू 65, 70, 75, इन्हें क्या करना है? इन्हें मैं यही कहूँगा, देखो मैं यहाँ पर मीठी मीठी बातें नहीं करूँगा, जो सच है वही आपसे कहूँगा, कोई झूठ यहाँ पर नहीं चलता है। ठीक है, क्लियर एंड कट, क्योंकि मुझे आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि आप एग्ज़ाम देने मत जाओ। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर अपना पर्सनल सजेशन रख रहा हूँ, बाकी आगे आपकी इच्छा। ठीक है, क्योंकि पीछे का कारण है, अभी आपके 60 से 65 नंबर आ रहे हैं, 10 दिन ही बाकी है, 10 दिन में आप कितना कुछ कर लोगे। ठीक है, बाकी बात करते हैं जो SC ST हैं, जो हैंडीकेप्ड हैं। ठीक है, तो वो चले जाओ। ठीक है, हमारी बीच में भी है। ठीक है, तो वो भी जाएंगे, आप भी जाओ, SC ST हैंडीकेप वाले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास एग्ज़ाम देकर आओ। ठीक है, सिलेक्शन होने के चांसेस आपके हैं। बाकी जनरल OBC वाले, वो क्या करें बॉस? देखो, यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपके 60 से 65 आ रहे हैं और आपने चीज़ें की है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रखी है आपने, तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे सकते हो। लेकिन यदि आपका सेकेंड अटेम्प्ट है तो आप बॉस अपना अटेम्प्ट बिगाड़ो मत। जिसका भी सेकंड अटेम्प्ट है और जो रेंज है 60 टू 65 जा रही है, 70 जा रही है, वो अपना अटेम्प्ट मत दो। सेकंड, थर्ड हो या फोर्थ अटेम्प्ट हो, अटेम्प्ट मत दो। ठीक है, फिर भी मन नहीं मान रहा है, मैं यही कहूँगा कि 10 दिन बाकी है, खुद से मन से पूछो कि क्या डर लग रहा है, तो मत दो। यदि आपने लग रहा है कि क्वालिफाइंग हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, सिलेबस मेरा कंप्लीट है, ठीक है, तो दे दो। चीज़ें अच्छे से रिवाइज हुई है तो दे दो। आपने लग रहा है कि चीज़ें ठीक से रिवाइज नहीं हुई है, चीज़ें ठीक से याद नहीं है, रिकॉल नहीं हो पा रही है, तो मत दो फिर। ठीक है, यहाँ पर वो जिनके 60 टू 65, 70 आ रहे हैं, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ। ओके, तो आई होप कि आपने चीज़ें समझ में आ गई होगी कि टेस्ट सीरीज़ के बाद आपने क्या करना है। और हाँ, सभी ने आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो बंद कर देनी है। और अब क्या करना है, आपने जैसा आपने पहला टेस्ट दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, ठीक है, उनकी समरी होंगी। ठीक है, तो उन्हें आपने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आंसर है वो आपने याद करने पड़ेंगे, यानी देखना पड़ेगा। याद करने से मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चंस बने हैं, जहाँ जहाँ आपके गलत हुए हैं, उनकी समरी आपने पढ़ना है। तो जो भी आपके वीक एरिया है, जिसके कारण आपके क्वेश्चंस गलत हुए थे, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यानी अब वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो एग्जाम में आपके गलत नहीं होंगे। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम दें या नहीं, तो बॉस ये मैंने बता दिया है कि अपने मन से पूछिए। यदि आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें ठीक तरीके से हुई है, रिवाइज है, सिलेबस कंप्लीट है, तो आप एग्जाम दो। यदि मार्क्स आपके 80 प्लस जा रहे हैं तो एग्ज़ाम दो। ठीक है, बाकी यदि आपके मार्क्स इससे कम जा रहे हैं तो एग्ज़ाम मत दो। पहले खुद से पूछो कि क्या आप निकाल पाओगे या नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप दे सकते हो, अपना अटेम्प्ट बिगाड़ो मत, सेकंड थर्ड है तो, या इससे ज़्यादा है तो। अब बात आती है कि सर हमने अटेम्प्ट तो टेस्ट तो दे दिए हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज काफ़ी लगा दी है, लेकिन 80 से प्लस जा ही नहीं रहे हैं मार्क्स, क्या करें?
नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब हम फर्स्ट राउंड में तो 1 से 45 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 20 to 25 हम 50-50 वाले कर लेते हैं, ठीक है। ये 100% एक्यूरेसी कि जिसमें आपने पूरे याद है। 50-50 वाले ये होगा। तो यहाँ पर आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं 60 to 65, देन आप थर्ड राउंड खेलते हो, वहाँ पर भी ठीक है कुछ भी 20 क्वेश्चंस आप हिट करते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो 85 हो जाते हैं, और ये मैक्सिमम आपके क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो फोर्थ राउंड पे खेल जाते हैं, वो भी मैक्सिमम रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। अब ये जो 50-50 वाले यहाँ पर कुछ आधे सही होंगे, आधे गलत होंगे। तो यहाँ पर आप ये कर रहे हो, आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट राउंड खेलना है। फर्स्ट राउंड में आपके कुछ भी 30 to 45 क्वेश्चंस राइट होंगे, यानी 100% एक्यूरेसी के साथ में। यानी इतने आपने कर लिए तो आपके 60 नंबर पक्के हो गए, इतने आपने कर लिए तो 90 हो गए। ये रेंज आपकी जाती है फर्स्ट राउंड में। सेकेंड में आपके जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50-50 वाले। यहाँ पर जहाँ पर आपने लग रहा हो कि यहाँ पर मुझे पता है कि ये है, यहाँ पर मैं 20-20 में 50-50 में जो भी राइट करूँगा वो मेरा ज़्यादा राइट होंगे, तो ये भी आप खेल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर 30 to 20 कितने हो रहे हैं, 50, ठीक है। अगर इतने आपने खेल लिए हैं, ये हो रहे हैं 65, ठीक है। अब यहाँ पर आपने थर्ड राउंड में 20 क्वेश्चंस और करने हैं, 20 से 25, और यहाँ पर आपने केवल 10 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। यदि आप ज़्यादा करोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी बढ़ेगी ही, ठीक ठीक है। यानी जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो उनकी संख्या कम कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो कम हो जाएगी। क्योंकि जो क्वेश्चंस हमें अच्छे से याद है, जिसमें हमारी एक्यूरेसी 100% है, वो हमने पहले ही हिट कर दिए, ठीक है। वो कुछ भी 30 to 45 हमने कर दिए, फिर 20 to 25 और खेल लिए हमने, ठीक है। देन 10 to 15 और लगा लिया हमने। तो यहाँ इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपने नहीं करने, ठीक है। तो कुछ भी यदि मैं एक एवरेज मान के चलूँ तो 70 से 75 तक यदि आप कर रहे हो, बाकी जो 25 क्वेश्चन छोड़ दो ना, उन्हें स्किप कर दो। 25 क्वेश्चंस ऐसे निकाल लो जिसके बारे में आपने कुछ पता ही ना हो, ऑटोमेटिकली आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो गई, ठीक है। यानी बचे जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि उसमें ज़्यादा आपके राइट होंगे। एक ट्रिक्स तो ये हो गई, ठीक है। एक आपकी ये हो सकती है कि जो आप 30 क्वेश्चंस आपने फर्स्ट राउंड में लगा लिए, ठीक है, 20 आपने सेकेंड राउंड में लगा लिए, थर्ड में 10 to 50 लगा लिए, यहाँ पर आपके हो रहे हैं कुछ भी 60, ठीक है। अब फोर्थ राउंड में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज अभी तक लगाई होगी, आपने पता होगा कि आपकी कितनी रेंज जा रही है, कितने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो कितने रॉन्ग हो रहे हैं, यानी कितनी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, कितनी नहीं। यदि आप सेफ जोन में है तो कोई दिक्कत नहीं, उतनी ही रेंज रहने दीजिएगा। यदि आपकी 90 माइनस जा रही है तो वहाँ पर थोड़े से आपने रेंज को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। एक ट्रिक्स तो मैंने पहले बता दी है, ये सेकेंड बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा लेने हैं, लेकिन ये आपने तभी बढ़ाने हैं जब आपके नेगेटिव मार्किंग कम हो, यानी आपकी एक्यूरेसी 100% रहती हो। जैसे होता है ना कईयों की तुक्के में क्वेश्चंस गलत ही होते हैं, तो वे ट्राई करें कि कम क्वेश्चंस को करें। जिनके तुक्के अच्छे से हो जाते हैं तो वो 90 तक भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करता है आप पर कि आप किस रेंज में करते हैं, तो आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, 90 प्लस कर सकते हैं। यदि आप इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए कि आपका 90 प्लस हो रहा है तो बस वहीं पर रुक जाओ। यदि आपने इतने क्वेश्चंस नहीं करे कि 90 प्लस भी नहीं हो रहे हैं तो फिर आपने ज़्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, आप 80 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है, और आपका तो स्कोर जो आप देख रहे होंगे 80 हो रहा होगा, यानी आपने 10 और यदि आप अटेम्प्ट करते तो हो सकता है कि 90 प्लस आपका स्कोर चला जाता। कहने की बात ये है, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट देखो, पीटी आपका टोटली माइंडसेट का गेम है। कैसे? क्योंकि पढ़ा हुआ आपने सब है, सारी बुक्स आपने पढ़ी है, लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी है, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, ठीक है, आपने जियोग्राफी की 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ी है, ओके। यहाँ पर आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। अब चीज़ें क्या होती है कि सर चीज़ें याद नहीं है, हमें याद कहाँ से नहीं होगी, ये आपके सामने क्वेश्चन आया, ठीक है, और यहाँ पर ABCD यहाँ पर ऑप्शन आ गए। आपकी माइंड ने क्या किया, रिकॉल, क्योंकि ये डेटा पढ़ा हुआ, इससे मिलता जुलता जो भी होगा वो आपने पता चल जाएगा कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर चीज़ें याद करने की कहाँ से हुई, ऑटोमेटिकली जो आपने पढ़ा है वो यहाँ का यहाँ लिखा हुआ है, आपके माइंड ने देखा कि ये तो मैंने पढ़ा है, वो ये थोड़ी कुछ आपने याद है कि नहीं, बस वो आप इसको ऑप्शन से लिंक कर पा रहे हो या नहीं, ये माइंड आपने वहाँ पर लगाना है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से कुछ कॉमन सेंस, कुछ IQ से आपने फिल्म्स पास करनी पड़ेगी। बाकी अब चलते हम प्राइम टॉपिक की ओर। जो टॉपिक्स आपने करने हैं इसकी मैं PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल जस्ट आईएएस फाउंडेशंस पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपने चैनल की मिल जाएगी, ठीक है।
देखो ये टॉपिक्स जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के बच्चे हैं उनके लिए भी है और आप सभी के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि मैं पब्लिकली डाल रहा हूँ, उनके लिए भी और आपके लिए भी। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ भी मतलब वो नहीं करूँगा कि यहाँ पर कुछ मैं कम बता रहा हूँ, वहाँ पर कुछ ज़्यादा, ये दोनों के लिए होगी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने PYQ करने हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक है, कौन सी, दिशा पब्लिकेशंस की बुक, वो उठानी है। उसमें से हिस्ट्री के, जियोग्राफी के सारे क्वेश्चंस कर डालने हैं, सारे क्वेश्चंस। दूसरा, इकोनॉमी के जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपने करने हैं। बाकी इन्वायरमेंट के जो स्टैटिक पार्ट्स के जो करंट के वो नहीं, जो स्टैटिक पार्ट के वो। तो ये ही टॉपिक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने हैं, बार बार करने हैं, एक शिफ्ट इनकी आपने चलानी है। आगे मैं टाइम टेबल पर भी बात करूंगा कि टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इतिहास, भूगोल यानी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट, ये 4 के PYQ आपने सोल्व करने हैं, ठीक है। चाहे आपने पहले कर लिए हो, लेकिन फिर भी अभी आपने करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होंगे, 101% क्वेश्चंस रिपीट होंगे। अब बात करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में आपने सिंधु घाटी सभ्यता करनी है, बुद्धा करना है, जैन करना है, संगम करना है, मौर्य और गुप्ता करना है, और साथ ही में इनकी जो महिलाएं वास्तुकला और सिक्के हैं, इन पर भी आपने फोकस करना है, मौर्य और गुप्ता के, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास में आपने केवल मुगल कर लो, सफिशियंट है। मुगल में आपने प्रशासन कर लेना है, वास्तुकला करनी लेनी, इनकी सीक्वेंस आपने कर लेनी है कि किसके बाद कौन आया, बस, और कुछ नहीं। देन मॉडर्न हिस्ट्री में आपने क्या करना है, 80 to 90 47, 85 से आपने स्टार्ट करना है, 90 47 पर आपने खत्म करना है, पूरी स्टोरी आपने पढ़ डालनी है एक सीक्वेंस में। देन स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 28 to 35 है, वो आपने पूरा पढ़ डालना है। साथ ही में मॉडर्न हिस्ट्री में जो शिक्षा रही है, जो कमीशंस रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन कमीशंस, और जो भारत के जो गवर्नर जनरल है उनकी सीक्वेंस, उनके नाम, ये वगैरह सब आपने रट डालने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, लिख लो, काट लो, चिल्लो, पिट लो, जो भी करना है देख लो। 28 मई के बाद आ भी आएंगे और कहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में आपने केवल करनी है पेंटिंग एंड म्यूजिक, ये 2 कर लो, और कुछ करना है तो यूनेस्को की सभी साइट्स कर लो। नितिन सिंघानिया आप ना पढ़कर जाएं, क्योंकि इतनी मोटी बुक्स इतने दिन में खत्म करना है, उसका रिविजन करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी टास्क हार्ड हो जाएगा आपके लिए। आप कुछ मत पढ़ो, 11वीं की क्लास की NCERT आप पढ़ लो, आना है उसमें से आ जाएगा, नहीं तो जय माता दी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि भूगोल, जियोग्राफी में आपने केवल 11वीं और 12वीं की NCERT की किताब पढ़ के चले जाना है। यहाँ पर आपने माउंटेन, रिवर्स, ठीक है, ऑल पासेस, और अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप में जो भी सुर्खियों में रहे हैं, ठीक है, कुछ चैनल्स होंगे, ठीक है, इतने डिग्री, जो भी उनका स्टैटिक पार्ट आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी 11वीं और 12वीं की NCERT आप कर लोगे, वहाँ से क्वेश्चन हिट होने के ज़्यादा चांसेस आपके बनेंगे। बाकी यदि बात करें पॉलिटी राजनीति की, तो इंट्रो आप कर लो, ठीक है, मूल अधिकार कर लो, FR, DPSP नीति निर्देशक तत्व कर लो, अमेंडमेंट कर लो, 356, ठीक है, इमरजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आप कर लो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोक अदालत, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड या और पंचायती राज, ठीक है, शहरी निकाय, यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड इलेक्शंस कमीशन, केक, ठीक है, ST और SC पर जो भी कमीशन हैं वो भी, साथ में हो तो OBC कमीशन भी आप देख लीजिएगा। शेड्यूल की बात करें अनुसूचियों की, तो 5वीं, 6वीं, 9वीं, 10वीं आप करके चली जाइएगा। आगे बात करते हैं IR की कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्या क्या करके जाना है। देखो है तो बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ही बताऊंगा, ठीक है। देखो G20 कर लो, G7 कर लो, आसियान कर लो, साल कर लो, ब्रिक्स कर लो, SCO कर लो, मध्य एशिया मंच यानी सेंट्रल एशिया फोरम, CAF कर लो, बिम्स्टेक कर लो, गंगा मेकोंग कर लो, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक, UNO की, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी करंट में जो यूक्रेन और रूस अभी रहा है, उसकी मैपिंग आपने पता होनी चाहिए। बाकी मध्य एशिया की मैपिंग पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। इकोनॉमी के लिए करूँ तो बस बैंकिंग, टैक्सेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन एंड अंतर्राष्ट्रीय बैंक, WBI, IMF, AIIB, ब्रिक्स और इकोनॉमी सर्वे और बजट, ये आप कर लोगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपके आने की ज़्यादा संभावना है। देखो सर्वे और बजट में आपने टॉप 5 कर लेना है, ठीक है, टॉप 5। सर्वे आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एजुकेशन में टॉप 5, इंपोर्ट में टॉप 5, एक्सपोर्ट में टॉप 5, ठीक है, जो भी हेल्थ टॉप 5, हेल्थ बेस पर जो भी सर्वे रहा हो, टॉप 5, लिस्ट 5 आप यहाँ से देखकर जाइएगा। यहाँ से यदि मैं कहूँ सर्वे और बजट से 2 क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। ओके, बात करते आगे पर्यावरण, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण के लिए आप थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। बाकी रामसर साइट्स एंड नॉर्थ ईस्ट की जो नेशनल पार्क्स है एंड जो आपके साउथ के इंडियन नेशनल पार्क्स है, जो
आपकी क्रिटिकल एंडल्स स्पेसीज, ठीक है, गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियां है, पर्यावरण अधिनियम इन्वायरमेंट्स एक्ट, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंजेस, प्रदूषण पोल्यूशंस एंड अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोरल रीफ और मैंग्रोव। ये थोड़े से आप देखकर चले जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। बाकी करंट की यदि मैं बात करूँ तो आपने करंट में देखो पर्यावरण, साइंस और इकोनॉमी, यहाँ पर आपने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कहूँ शब्द आएगा, ठीक है, जो नए शब्द आए हैं, जो नए टर्म्स हो इकोनॉमी के, जो टर्मिनोलॉजी हो इकोनॉमी की, वो आपने यहाँ पर करके जानी है अर्थव्यवस्था के लिए। साइंस में आपने पूरा करंट करना है, इन्वायरमेंट में आपने पूरा करंट करना है, अर्थव्यवस्था में आपने ज़्यादा टर्म्स पर फोकस करना है, बाकी इकोनॉमी का भी आपने करंट पूरा करना है। बाकी जो गवर्नमेंट है, जो वुमेन्स है, जो किड्स है एंड हेल्थ से जो भी जुड़ी स्कीम्स है, इन सब से वो सारी आपने करके जाना है करंट पे, ठीक है। बाकी अब ये जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, यही आपने आज से 10 दिन तक पढ़ने हैं, इनका ही रिवीजन करना है, इनके सिवा आपने और कुछ नहीं करना है। बाकी यार अभी आपके मन में क्या चल रहा होगा, एक तो ये कि रिवीजन अभी भी ठीक से हुआ नहीं है, 10 दिन हो चुके हैं, मॉक टेस्ट में कम अंक आ रहे हैं, मार्क्स बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, अब क्या होगा, फेल हो गए तो इस बार होगा या नहीं, एक डर सा माहौल आपके अंदर होगा। किसी भी परीक्षा में चयन हो ही नहीं रहा है तो यूपीएससी में कहाँ से होगा, कि ये चीज़ भी हो सकती है, एज भी हाँ हमारी जो जा रही है, फाइनेंशियली कंडीशंस भी कुछ ठीक नहीं है, एंड फैमिली प्रेशर्स भी कुछ है, कि लाइक गर्ल्स का होता है कि 25 to 26 में उनकी मैरिज कर दी जाती है, या फिर बॉयज़ का देख लो 27 28 तक उनकी फैमिली उनको लेकर चलती है। देखो यार, मैं यही कहूँगा कि ले देकर ये चीज़ें चलती ही रहती है, चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। सोचने में हमें बहुत कुछ आता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, होने दो। अभी आपने करना क्या है, केवल आपने जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो करके चल जाओ, ठीक है, चीज़ें अच्छी निकल कर आएगी। यदि आपने अच्छे से रिवाइज किया है, अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम बनने के चांसेस होंगे। बाकी देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मैं कह रहा था, उसमें आप या तो ये देख लो, इसरो जहाँ पर भी रहा हो करंट में वो न्यूज़, एंड जो सैटेलाइट जहाँ पर कुछ रही हो वो, बाकी करंट तो पूरा ही करना है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टैटिक पार्ट है, यदि करंट में कुछ रहा हो इसरो सैटेलाइट से रिलेटेड तो वो, बाकी जो भी टेक्नोलॉजी में न्यू आया हो वो करंट आपने करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की ज़्यादा चांसेस होंगे। बाकी अब आपने क्या करना चाहिए, अब आपने टेस्ट नहीं लगाने, ठीक है, CCET पर ज़्यादा से ज़्यादा आपने ध्यान देना है। CCET के जो प्राइम टॉपिक है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने ऊपर जाना पड़ेगा, हालांकि मैं वापस से डाल दूंगा तो आपने लेटेस्ट में दिख जाएगा। तो CCET की भी आपने एक शिफ्ट देनी है, CCET को हल्के में नहीं लेना है, इसका लेवल काफ़ी UPSC टफ करता चला जा रहा है, ठीक है, यानी समय ज़्यादा लग रहा है कि ये सकते हैं हम। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने PYQ सोल्व करने, जो भी दिशा पब्लिकेशंस में है उसमें आपने क्या करना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये चारों के आपने PYQ सोल्व करके जाना ही है। बाकी रिविज़न करना है, आपने रिवीजन करना है, और रिवीजन करना है किसका, केवल जो आपका प्राइम भाग मैंने बताया, जो प्राइम टॉपिक्स मैंने आपने बताए हैं उनका। यदि वो आप कर लेते हैं, मैं कह सकता हूं कि कम से कम 30 से 55 प्रश्न वहां से बन सकते हैं, ठीक है, वहां से 30 से 55 प्रश्न आप वहीं से प्राप्त करोगे 28 मई के दिन कर सकते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो वहाँ से आप ज़्यादा करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के। बाकी यही कहूँगा, रिवीजन 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 करते चलो। अब हम देखते हैं कि आपकी समय सारणी क्या होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम में है, ठीक है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, वो सुबह 4 बजे उठ जाते। अभी की जो मैं वीडियो कहूँ तो रात की 2:09 हो रहे हैं अभी, ठीक है, और सुबह 4 बजे उठाना भी है, डंडे की नोक पर उन्हें उठाया जाता है। ऐसे ही आपको भी चाहिए कि आप भी डंडे की नोक पर सुबह 4 बजे उठ जाए। और जब 4 बजे सुबह उठें तो तब से लेकर तो 1 से 2 बजे तक आपने पढ़ते रहना है। अब आप बोलेंगे सर पानी, नहाना धोना, खाना पीना, देखो 1 घंटे भी आप पढ़ते हो ना तो वहाँ पर 60 मिनट्स आपके पास होते हैं। वहाँ पर आपने 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इस 10 मिनट के ब्रेक में अब ये हर 1 घंटे में 10 मिनट आएंगे, तो एक 10 मिनट में सबसे पहले आप उठे, आपने ब्रश किया, पानी वानी पिया, ठीक है। अगले 1 घंटे बाद आपने चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर लिया 10 मिनट में। अगले 10 मिनट में आप नहा लिए, अगले 10 मिनट में, ठीक है, कुछ और नाश्ता कर लिया या कुछ और घूम फिर लिया या फिर रेस्ट आपने कर लिया। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा अपना समय अच्छे से बांधे रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट की ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है, लेकिन वो थोड़ी सी प्राइवेट है। ओके, तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपने क्या लेकर चलना है, जो कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, जो मैंने प्राइम टॉपिक्स आपने बताए हैं उनकी 2 शिफ्ट आपने लेकर चलनी है, 2 से ढाई घंटे की। 2 से ढाई घंटे तक वही आप करोगे और कुछ नहीं करोगे। बाकी 1 शिफ्ट आप 2 घंटे की करोगे करंट अफेयर की। बाकी दोपहर के बाद आप करोगे CSET, देन उसके बाद जो भी आपने पूरा किया है वो रिवीजन या फिर PYQ, ठीक है। ये आपने करना है अगले 10 दिन तक, और इसके सिवा
कुछ नहीं करना है। आई होप कि आपने चीज़ें समझ में आई होगी। सारे प्राइम टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, इन्हें आप यदि एक जगह देखना चाहें तो PDF में देख सकते हैं, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। यही था गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट।